हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम रूम से चल जाते हैं। कुकी बेड पे बैठे ते और अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहे होते हैं। कुकी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं ते के बारे में सोच के कि वो ते से दूर कैसे रह सकते हैं। वो ते से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर वो हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो आरएम ह्योंग उन्हें हर्ट कर सकते हैं। मुझे ते की लाइफ से जाना होगा, मुझे ते को हर्ट करना होगा और आज ही मैं उनसे कहूंगा कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वो डिवोर्स दे दें। अगर मैं ते को हर्ट करूंगा तो क्या पता ते मुझे जल्दी भूल जाए और अपनी आगे लाइफ में मूव ऑन कर सके। मैं बस ते को हैप्पी देखना चाहता हूँ कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। मैं उनकी लाइफ की वीकनेस नहीं बनना चाहता हूँ। आरएम ह्योंग ने सही कहा, मैं उनके लिए एक वीकनेस हूँ, मैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ। और ये कहकर कुकी पिलो में अपने फेस को हाइड करके और भी ज्यादा रोने लगते हैं और वो बस यही डिसाइड करते हैं कि वो आज ते से हर हालत में बोल के रहेंगे कि उन्हें ते से अलग होना है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिससे सोचते हुए भी कुकी को बहुत ज्यादा अपने हार्ट में पेन हो रहा था कि अब वो अपने ते से दूर हो जाएंगे, वो उनके बिना कैसे जिएंगे, वो उनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये सोचकर कुकी का दिल मिलियन पीसेस में टूट रहा था। वो हर सेकंड ऐसा फील कर रहे थे कि उन्हें जैसे कोई नाइफ से स्टेप कर रहा हो उनके हार्ट में, और कुकी बहुत ज्यादा रो रहे थे। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। नाइट में ते घर पे आते हैं। वो बहुत ज्यादा सैड थे, पर वो कुकी के सामने सैड नहीं होना चाहते हैं। वो भी पूरा डे बस यही सोचते रहे थे कि उन्हें कुकी से दूर होना पड़ेगा। वो कुकी से दूर नहीं होना चाहते हैं और उनके ह्योंग उनके कुकी के बीच में क्यों आ रहे, वो कुकी को उनसे दूर क्यों कर रहे हैं, ये सब सोचकर ते बहुत ज्यादा सैड थे पूरे दिन। पर जब वो अपने मेंशन में आते हैं, वो अपने रूम में जाने से पहले अपने फेस पे एक बिग सी बॉक्सी स्माइल लाते हैं। वो कुकी को सैड नहीं करना चाहते हैं, कुकी से वो बहुत प्यार करते हैं। वो कुकी के साथ बस हैप्पीली अपने मोमेंट्स को जीना चाहते हैं। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कुकी बेड पे हैं और वो अपने क्लोथ्स को फोल्ड कर रहे हैं। वो जैसे ही क्लोथ्स को फोल्ड करके अलमीरा के पास आते हैं, वो देखते हैं कि ते डोर पे खड़े हैं। कुकी उनकी तरफ देख के बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं, फिर वो उन्हें इग्नोर करने का सोचते हुए वो ठीक से क्लोथ्स को अरेंज करने लगते हैं वार्डरोब में। ते ये देखकर धीरे धीरे उनके करीब आते हैं और पीछे से आके उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। वो उन्हें बैक हक करके उनके शोल्डर पे अपने नेक को रख के बहुत ही सॉफ्टली उनके नेक पे अपने लिप्स को स्मर्च कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी सेंट को ले रहे होते हैं, जिससे कुकी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है ते को इग्नोर करना, उनके इस टच को रिजेक्ट करना। वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। वो टाइटली अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं और वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो ते के प्यार में ना बहे, वो उनके इस टच को फील ना करे, वो उनका टच उन्हें क्रेजी कर रहा है। ये सोचकर कुकी बस अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से ते से अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि ते आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़े, मुझे काम करना है। ये सुनकर ते उनके नेक में अपने नोज को और भी ज्यादा रब करते हैं, उनसे स्वीट वॉइस में कहते हैं बेबी बॉय काम बाद में हो जाएगा, मुझे अभी तुम्हें फील करना है। और वो ये कहकर उनके नेक पे सॉफ्टली बाइट करने लगते हैं। अब कुकी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था ते को रिजेक्ट करना। ते स्लोली उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हैं और वो अपनी टंग से उनके नेक लाइन को लिक करते हुए उनकी जॉ लाइन पे आते हैं और वहाँ पे सॉफ्टली किस करते हुए उनके लिप्स की तरफ देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जूसी लग रहे थे। ते टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने लिप्स को कुकी के लिप्स से स्मर्च कर देते हैं। वो उन्हें बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं। कुकी उन्हें किस बैक करना चाहते थे, वो उनके किस का रिस्पॉन्स करना चाहते थे। ते ने उनके कमर को बहुत ही टाइटली ग्रैप कर रखा था, जिससे कुकी उनसे दूर नहीं उड़ते। ते की अपर बॉडी पूरी कुकी की अपर बॉडी को रब कर रही थी, जिससे कुकी भी हॉट फील कर रहे थे। वो ते को बहुत ही टाइटली अपनी बाहों में भरना चाहते थे। वो कुकी ते के हर एक चीज का रिस्पांस देना चाहते थे, हर एक टच पे उन्हें रिस्पांस करना चाहते थे, पर कुकी अपने आप को कंट्रोल करे होते हैं। वो बस रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं।
ते किस करने के बाद जैसे ही किस को ब्रेक करते हैं कि कुकी उन्हें किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ते किस को ब्रेक कर देते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं, उनके चिक पे आ रहे हैं। ते टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी टंग से उनके आंसू को लिक करते हैं और अपनी बहुत ही सेक्सी और सॉफ्ट टोन में कहते हैं, बेबी बनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। कुकी एक ब्रीथ लेते हैं और वो ते को ना चाहते हुए दोनों हैंड से ते की चेस्ट पे रखते हैं और पीछे की तरफ उन्हें पुश कर देते हैं। पुश करने की वजह से ते उनसे दूर हो जाता है और बहुत ही शॉकिंगली वो कुकी की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, बनी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों टच कर रहे हैं। तभी ते उनसे कहते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तभी कुकी हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं अपने कंट्री जाना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए ते, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर ते को जैसे बिलीव ही नहीं होता है कि ये बात उनका कुकी बोल रहा है और ते उनसे कहते हैं, कुकी तुम होश में तो हो ना, तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, वैसे भी तो आप 1 वीक के बाद मुझे डिवोर्स देने वाले हैं, तो आप अभी दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आपसे दूर जाना है, मैं आपके साथ खुश नहीं होते। आपको समझ में आया, आपने मुझे इतना हर्ट करा है, मुझे इतना पेन दिया है, तो आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपके साथ खुश रहूंगा, मैं आपको कभी माफ भी कर पाऊंगा, आपने ये सोचा भी कैसे। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे जो 1 वीक के बाद डिवोर्स देने वाले हैं वो आप मुझे अभी दे दीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर ते को अपने ईयर पे बिलीव ही नहीं होता है कि ये उनका कुकी बोल रहा है, जो उनसे प्यार करता है, वो उनके बाहों में मेल्ट होता है और उन्हें इतना प्यार करता है, उनके हर एक किस पे, हर एक बात पे रिस्पॉन्स करता है। वो डिसबिलीव से कुकी की तरफ देख रहे होते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। ते समझ नहीं पा रहे होते हैं कि कुकी को क्या हुआ। कुकी के करीब ते आते हैं और उनके शोल्डर को पकड़ते हुए उन्हें ऐसे ही जोर से झंझोड़ते हैं और उनसे कहते हैं, कुकी तुम अपने होश में तो हो ना, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हियोंग से बात करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी। पर कुकी ये सुनकर गुस्से में अपने शोल्डर पर से ते के हैंड को हटाते हैं और कहते हैं, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पे फोर्स करके लाए थे, ये हमारी कोई मैरिज नहीं थी, ना ये कोई लव मैरिज थी, ना ये कोई अरेंज मैरिज थी, ये एक फोर्स मैरिज थी। और फोर्स मैरिज से ज़्यादा यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आपके साथ हुई थी। आप मुझे नहीं जानते हो, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं करा, बस आपको मेरी बॉडी की नीड है। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ते कुकी पे शॉट करते हुए कहते हैं, कुकी तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ कुकी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। पर कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद आपको ये लगता है कि मैं आपसे प्यार करूंगा। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पेन मैंने झेला है, ब्रोकन मुझे फील हुआ, आपने हर वक्त मुझे हर्ट कराए थे, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और ये कहते हुए कुकी पीछे की तरफ टर्न हो जाते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक रहे थे रोने से, वो रोक नहीं पाते, उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो बस प्रेयर कर रहे थे कि ते कैसे भी करके गुस्से में ही सही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दे, वो उन्हें डिवोर्स दे दे, वो उनका सामना नहीं कर सकते, वो ते को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ते की आंखों से गिरता हुआ हर एक आंसू कुकी को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। वो बस ते की तरफ देखना नहीं चाहते थे कि ते इस समय इतने पेन में और वो अपने लव को हर्ट कर रहा है। वो बस रोने लगते हैं। ते पीछे से कहते हैं, तो ठीक है, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो तुम हैप्पी रहोगे ना कुकी। कुकी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस फेस को टर्न करे हुए होते हैं। ते उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा, तुम अपनी कंट्री चले जाओगे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा
मैंने तुम्हें हर्ट करा, तुम इतने ज़्यादा दुखी हो मेरे साथ। अगर मुझे पहले रियलाइज़ होता तो मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूँ मैंने जो भी गलत करा तुम्हारे साथ उसे मैं कभी भी फिक्स नहीं कर सकता हूँ। वो तुम्हारे पास्ट को, तुम्हारी आंखों के बहे हुए हर एक आंसू को मैं दोबारा नहीं ला सकता हूँ। मैं तुम्हें वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता हूँ। मैं उस टाइम को दोबारा रिवाइंड नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ का जो भी मैंने मिस किया है वो सारी चीज़ें मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। पर क्योंकि ये एक सच है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। पर मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्सफुली नहीं रख सकता हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तुम अपनी लाइफ में बस हैप्पी रहना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। तुम बस अच्छे से अपनी लाइफ को जीना। मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है ना, तो मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी मुझे पनिशमेंट दोगे मैं वो हर पनिशमेंट ले लूँगा। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, तो ठीक है, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे। मैं कल ही लॉयर को बुला के तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम अपने कंट्री जा सकते हो, अपने फ्रेंड के पास जा सकते हो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, ते रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही थी कि ते इस समय कितने ज़्यादा हर्ट है। वो बस ते के पास जाना चाहते थे, ते को टाइटली हग करना चाहते थे, उन्हें सच बताना चाहते थे, उन्हें कंसोल करना चाहते थे कि वो भी बहुत ज़्यादा ते से प्यार करते। वो उन्हें ये फील कराना चाहते थे कि वो भी उनके बिना खुश नहीं रहेंगे, वो हमेशा ते को ही मिस करेंगे, ते को ही चाहेंगे। अब उनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आ सकता सिवा ते के, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते थे, पर वो नहीं करते हैं। वो आरएम की बातों से बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो बस चाहते थे कि ते ठीक रहे, खुश रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसलिए वो उन्हें हर्ट कर रहे थे। क्योंकि फिर हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हुए टर्न हुए वे ही बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे देना, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अब आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे जितना हर्ट होना था मैं हो गया, अब मैं नहीं चाहता हूँ। वैसे भी तो आप ये 1 वीक के बाद मुझे डिवोर्स देने वाले थे, तो ये चीज़ अब जल्दी ही हो जाए तो ही बेहतर है। ये सुनकर ते को और भी ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देता, मैं तुम्हें लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाता। मुझे ये सारी पावर्स नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ शुगा को वापस दे दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सारी चीज़ें एक जेल की तरह लग रही है, एक पनिशमेंट की तरह लग रही है। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा प्यार ने तुम्हें इतना चेंज कर दिया है, तुम अब यहाँ पे खुश रह सके हो। मेरे फीलिंग्स ने तुम्हारे अंदर भी प्यार पैदा कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सॉरी कुकी, मेरी वजह से जो भी तुम्हें हर्ट हुआ, मैं हर चीज़ के लिए गिल्ट फील कर रहा हूँ। बस तुम अब अपनी लाइफ में हैप्पी रहना। और ये कहकर ते फ्लोर से खड़े होते हैं और वो अपने हार्शली आंसू को वाइप करके रूम से चल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते के रूम से जाते ही वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।